National Mission for Clean Ganga advances conservation efforts in this regard. The context of this news is in its 57th Executive Committee meeting, the National Mission for Clean Ganga approved several pivotal projects across various states, focusing on the conservation and cleanliness of Ganga River. अपने 57th एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कमेटी मीटिंग में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने यह अप्रूव किया कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं अक्रॉस द वेरियस स्टेट्स, गंगा जिन जिन राज्यों से और उनके आसपास से उनकी जो सहायक नदियां आ रही हैं, द ट्रिब्यूटरीज आर कमिंग, उस पर फोकस किया कि उसका कंजर्वेशन कैसे रखा जाए और कैसे उसकी सफाई रखी जाए, द क्लीननेस ऑफ द गंगा रिवर. These initiatives are particularly geared towards supporting information, education and communication IEC activities. तो IEC का मतलब है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. तो ये जो इनिशिएटिव्स है पर्टिकुलरली जो गियर कर रहा है आगे बढ़ाने में इस गंगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कि आने वाले समय में 2025 में हमारा महाकुंभ है जो कि प्रयागराज में है, उसे हमें सही करना है और इसके लिए इन्होंने बोला कि इन्फॉर्मेशन अच्छे से रहे, एजुकेशन दिया जाए और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन किया जाए जिससे कि लोग गंगा को क्लीन रख सकें और उसका कंजर्वेशन कर सकें. दिस IEC प्लान्ड फॉर द अपकमिंग महाकुंभ इन 2025. की प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड इन द मीटिंग. जो ये 57th एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई NMCG की, उसमें क्या क्या अप्रूव किया गया. द फर्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हों उसके लिए बात की गई. द एग्जीक्यूटिव कमेटी हैज़ सैंक्शनड STPs मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर कटिहार एंड सुपौल इन बिहार एज वेल एज अलीगढ़ इन उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ रीजन में जहाँ से गंगा पास से क्रॉस कर रही है, और साथ में यदि आप बिहार में चले जाएं तो बिहार में सुपौल और कटिहार जो रीजन है, सुपौल और कटिहार जहाँ से कोसी नदी आती है उसके पास में क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है. एंड दिस प्लांट्स आर इंटेंडेड टू ट्रीट वाटर बाय रिमूविंग सीवेज and the pollutants, ensuring it is safe to release into natural water bodies. तो यहाँ पर इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs के अंतर्गत बात किया गया है. जो गंगा रिवर जो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भगीरथी और अलकनंदा रिवर है, ये दोनों मिलके देवप्रयाग में गंगा बनती हैं. उसके पश्चात ये यूपी में आते हुए बिहार में एंट्री लेते हुए थोड़ा सा झारखंड होते हुए, थोड़ा सा पोर्शन झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए ये हुगली के नाम से यहाँ पर आती है. और यहाँ पर इस रीजन में आप ये देखेंगे कि अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ के रीजन में यह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात की गई. और ये सुपौल जो रीजन है, सुपौल रीजन और यहाँ पे खगड़िया और ये सारे रीजन जो हैं, यहाँ से कोसी रिवर नियर बाई रीजन से क्रॉस करती है. तो इस रीजन में भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात की गई जिससे कि पानी को नदी में मेन बॉडी ऑफ वाटर में जाने से पहले इसको ट्रीट कर दिया जाए और उसके बाद नदी में जाए तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. तो ये मेन जो था कि इसको कैसे पानी को ट्रीट करना है किस किस रीजनों में, जो ये इस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में जो कि 57th मीटिंग हुई है, कमेटी मीटिंग जो हुई है, इसके ये एक मुख्य मुद्दा है. साथ ही ऑनलाइन कंटिन्यूअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम, और साथ ही साथ हमेशा ही लगातार जो नदी में पानी का मूवमेंट है, एफ्लुएंट हो रहा है जिस तरीके से, उसका भी मॉनिटर हमेशा करना है. द पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स includes the deployment of OCM ऑनलाइन कंटिन्यूस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की जाए for the enhanced
monitoring of STPs within the Ganga River Basin. हमेशा ही गंगा रिवर बेसिन की इसकी अच्छे से आपको मॉनिटरिंग हो, जहाँ पे कैसा पानी है ये। महाकुंभ 2025 IEC एक्टिविटीज़। महाकुंभ 2025 इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत अ प्रोजेक्ट aimed at promoting cleanliness and public awareness। इसमें बात की है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें प्रमोट किया जाए क्लीननेस के लिए, जो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन दिखाया जा रहा है, तो इसके थ्रू क्या है, क्लीननेस को प्रमोट किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस को किया जाए ड्यूरिंग द महाकुंभ 2025। दैट हैज़ बीन approved. This project focuses on information, education and communication activities के ऊपर क्या है, फोकस किया है, such as decorating the event area through the Paint My City initiative and mural art। यहाँ पे जो बात की गई है कि इस प्रोजेक्ट के IEC के एक्टिविटीज़ के थ्रू ये प्रमोट करना है कि लोग क्लीननेस रखें और नदी को सही रखें। इसमें साथ में सच एज डेकोरेटिंग द इवेंट एरिया, जहाँ पे इवेंट हो रहा है, थ्रू द पेंट माई सिटी इनिशिएटिव एंड मुराल आर्ट। तो एक मुराल आर्ट एंड कल्चर है, पेंटिंग है, और उसमें भी इसके थ्रू ये चीज़ किया जा रहा है कि पेंट करके दिखाया जा रहा है कि आपको रिवर को कैसे क्लीननेस रखना है। उसमें एजुकेशन भी दिया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन भी बताया जा रहा है, और लोगों से कम्युनिकेट भी किया जा रहा है कि आपको ऐसे कैसे रखना है। पॉल्यूशन इन्वेंट्री, असेसमेंट एंड सर्विलांस प्रोजेक्ट। तो पॉल्यूशन इन्वेंट्री वी कैन से, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड जो पार्टिकल्स हैं, जो पॉल्यूशन करने वाले चीज़ें हैं, उनका फिर वो उनके बारे में है, फिर उनका असेसमेंट है, फिर उनके ऊपर सर्विलांस करना है। तो ये सारा लिस्ट जो है पॉल्यूशन का बनाकर उसका असेस करके सर्विलांस रखना है। इसको प्रोजेक्ट को प्यास बोला गया, पॉल्यूशन इन्वेंट्री, असेसमेंट एंड सर्विलांस। यहाँ पर क्या करना है कि मैन पावर रीस्ट्रक्चरिंग वाज अप्रूव्ड टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया है कि मैन पावर को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, वाज अप्रूव्ड टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मतलब कि मैन पावर को इम्प्रूव किया जाए, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, उसके इस नॉलेज को, जिससे कि ये इफेक्टिव हो सके ये प्रोजेक्ट, विच इज़ ओवरसीन बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो कि ध्यान नहीं दिया गया था कि CPCB ने इस चीज़ को नहीं देखा था कि यदि कोई पॉल्यूशन इन्वेंट्री है कि पॉल्यूशन की क्या क्या लिस्ट हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उसका अच्छे से असेसमेंट किया जाए, उसका सर्विलांस किया जाए। इस प्रोजेक्ट में ही है। लेकिन साथ में ये इफेक्टिव कब हो सकता है, जब आप मैन पावर को रीस्ट्रक्चर करेंगे, जो काम करने वाले हैं, वो जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको जब मैन पावर को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा तो इम्प्रूव किया जाएगा उनके इफेक्टिवनेस को, तब ये प्रोजेक्ट इफेक्टिव हो सकता है। एंड CPCB ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको ओवरसीन किया था एंड फोकसेस ऑन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग। और साथ में ये भी फोकस करना है कि इंडस्ट्री से किस प्रकार से पॉल्यूशन हो रहा है और उसका मॉनिटर करते रहना है। तो यहाँ पे आपने देखा पॉल्यूशन इन्वेंट्री, असेसमेंट एंड सर्विलांस, इसका मतलब है कि पियास प्रोजेक्ट, और दूसरा हमने देखा IEC एक्टिविटीज़। स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर, स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर प्रोजेक्ट। की कंपोनेंट्स वर अप्रूव्ड टू एक्सेलरेट द रेजुविनेशन ऑफ स्मॉल रिवर अक्रॉस द नेशन। जो पूरे भारत में जो भी हैं, आप छोटे रिवर क्यों मरते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, उनका क्या कारण है, तो उन छोटे रिवरों को दोबारा यंग बनाना है, उसमें पानी लाना है, अच्छा वाटर का फ्लो लाना है। इसकी बात, तो ये एक प्रकार से स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर की बात की गई, जिसका की कंपोनेंट है कि एक्सेलरेट द रिजुविनेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स अक्रॉस द नेशन, कि आपको स्मॉल रिवर्स को रेजोनेट करना होगा, जो सूख रही हैं उनको नया करना होगा, उनमें पानी लाना होगा। ये इस प्रोजेक्ट का की डिमांड है। फ्रेश वाटर टर्टल एंड घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम। साथ साथ में इसमें ये भी बात किया कि इससे रिलेटेड कि फ्रेश वाटर जो टर्टल हैं और घड़ियाल जो हैं इस फ्रेश वाटर के रहने वाले, उनका कंजर्वेशन है। द अप्रूवल वाज given for the conservation breeding program for freshwater turtles and at Ghadiyals, the Kukral Ghadiyal Rehabilitation Center in Lucknow।
आपको घड़ियाल को लेकर उनका कंजर्वेशन पानी में, और पानी में तब जब अच्छा से रहेगा और क्लीन रहेगा तो ये भी इनका भी ग्रोथ अच्छा होगा और इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम अच्छा होगा। और कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का मेजर अप्रोच क्या है? द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा is a significant initiative aimed at rejuvenation and cleanliness of the गंगा रिवर। इसका मेन जो पर्पस है, एम है कि गंगा रिवर को क्लीन रखना है और उसको यंग बनाना है, और यंग तभी बनेगा जब पानी स्वच्छ रहेगा। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड sacred rivers. Here are the key details about NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देखने चलते हैं। फॉर्मेशन एंड लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। NMCG was officially registered as a society under the Societies Registration Act 1860 on August 12, 2011। 2011 में अगस्त में NMCG को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा 1960 के द्वारा इसको रजिस्टर्ड किया गया है। इनिशियली इट फंक्शनड एज द इम्प्लीमेंटेशन बॉडी ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। पहले जब ये काम कर रहा था तो इसका जिस बॉडी का नाम था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, NGRBA, which was established under the provision of एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में हुआ था। तो ये एक प्रकार का स्टार्टिंग NMCG के पहले इसका जो नाम हुआ करता था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इन 2060 NGRBA was dissolved and replaced by the National Council for Rejuvenation, और इसका जो नाम रिप्लेस करके बना दिया गया नेशनल काउंसिल फॉर रेजुवेनेशन और प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। तो इसको नाम को बोला गया नेशनल काउंसिल फॉर रेजुवेनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। तो NGRBA जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी था उसको रिप्लेस किया गया, और इसके लिए जो 2016 में बनाया गया नेशनल काउंसिल फॉर रेजुवेनेशन, पहला रेजुवेनेशन करना है, प्रोटेक्शन करना है एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। The main objective of it. The primary objective of NMCG is to combat pollution. उनको क्या लड़ना था? Pollution से लड़ना था and facilitate the restoration of the Ganga river to its pristine state. मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि पॉल्यूशन जो गंगा रिवर में आ रहा है उसको कैसे रोका जा सके और उसके पॉल्यूशन को बंद किया जा सके, एंड फैसिलिटेट द रिस्टोरेशन ऑफ गंगा रिवर, जो पहले के समय में गंगा जिस तरह स्वच्छ थी वैसा रिस्टोर किया जाए। द नमामि गंगे प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ NMCG aimed at the comprehensive cleaning and restoration of the गंगा। NMCG के अंडर में एक नमामि गंगे प्रोग्राम जो है इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव लिया गया, और इसका एम था कि कंप्रिहेंसिव लेवल पर क्लीनिंग, गंगा की क्लीनिंग हो और उसके पुराने जैसे रिस्टोरेशन की बात हो। अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व्स promoting intersectoral coordination, comprehensive planning and management, and maintaining a minimum ecological flow in the river to ensure water quality and environmentally sustainable development. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या इन्वॉल्व था कि प्रमोट करना है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, मतलब कि गंगा रिवर और गंगा रिवर के आसपास जितने भी दूसरे सेक्टर्स हैं और गवर्नमेंट के जो गंगा रिवर की क्लीन को लेकर है, उसकी क्लीननेस को लेकर है, रिस्टोरेशन को लेकर है, वो सारे कोऑर्डिनेट करें, जितनी भी बॉडीज़ हैं और जो लोकल बॉडीज़ है रिवर गंगा के आसपास के, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या करें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग लाएं एंड मैनेजमेंट, क्योंकि प्लानिंग के साथ साथ उसको कैसे मैनेज करना है, जैसे जो प्रोग्राम है उसको कैसे मैनेज करके एट स्टेज पर आगे बढ़ाना है, और मेंटेनिंग मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो, जिससे लॉस जो भी हो, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम का लॉस बहुत कम हो गंगा रिवर की वजह से, ये भी ध्यान में रखना है। वाटर की क्वालिटी बनाए रखनी है, एंश्योर द वाटर क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और गंगा रिवर भी अच्छा से करे और आसपास भी जो है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी चलता रहे, लेकिन विदाउट लॉस ऑफ गंगा रिवर एंड इट्स प्योरिटी एंड इट्स क्लीननेस। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को देखा जाए, द एक्ट envisages a 5-tier structure at the national, state, district levels to take measures for prevention, control and abatement of environmental pollution in river Ganga as below। देखा जाए तो एक्ट एक प्रकार से 5 स्तरीय स्ट्रक्चर तैयार करता है एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 5-5 स्तर हैं। यस और वो उसके लिए जो बात की गई है कि किस प्रकार से हमें गंगा रिवर में पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है और उसको अच्छे से रिवर को क्लीन बना के रखने के लिए कंट्रोल रखना है एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये 5 टायर स्ट्रक्चर है एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर एक पर 5-5 स्तर। तो नेशनल गंगा काउंसिल यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से ये करना है, तो नेशनल गंगा काउंसिल है इसके अंडर में, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट सर्व्स एज द हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी। और नेशनल गंगा काउंसिल बनाया गया जिसके चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर, और ये जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है गंगा रिवर के क्लीननेस के लिए। ये नेशनल गंगा काउंसिल, काउंसिल का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु हैविंग सम पावर। नाउ देयर इज एन एम्पावर्ड टास्क फोर्स, यहाँ पर एक टास्क फोर्स भी रहेगा जिसके पास पावर रहेगा, हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनेशन। तो ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये जो इनके हेड होंगे वो ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति वो इसको हेड करेंगे, और जो कि जल शक्ति कहने का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, जो वाटर रिसोर्स के डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होंगे, जो रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनेशन के मिनिस्टर होंगे वो। ईटीएफ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मिशंस एग्जीक्यूशन, तो मिशन को एग्जीक्यूट करने का क्रूशियल रोल ईटीएफ के पास रहेगा। डिसीजन मेकिंग जो है नेशनल गंगा काउंसिल के पास रहेगा, उसको एग्जीक्यूशन का पावर किसके पास रहेगा, यस ईटीएफ एम्पावर्ड टास्क फोर्स। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्टेट गंगा कमिटीज, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा स्टेट गंगा कमिटीज, इसके अंडर में देखेंगे दिस कमिटीज ऑपरेट एट द स्टेट लेवल। जो एनएमसीजी के अंदर स्टेट गंगा कमेटी है, इट इज ऑपरेटिंग एट स्टेट लेवल, कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिवर मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल करना है पॉल्यूशन को और साथ में रिवर को मैनेज करना है, जिससे इसकी क्लीननेस और रिस्टोरेशन जल्दी हो सके। तो पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे और इसको कैसे मैनेजमेंट एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करना है किसको, स्टेट गंगा कमेटी। इसके बाद देखेंगे नेशनल लेवल पे देखा, नेशनल गंगा काउंसिल देखा, एम्पावर्ड टास्क फोर्स देखा, और एनएमसी खुद ही है, स्टेट गंगा कमेटी देख रहे हैं। अब नाउ डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज ऑपरेशनल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेशनल होगा। दिस कमिटी प्ले अ रोल इन मैनेजिंग पॉल्यूशन एंड रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, और ये रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में वो क्या करेंगे, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, पॉल्यूशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और रिवर का कंजर्वेशन एफर्ट्स होगा विद इन देयर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलरली दोज एडजॉइनिंग द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जो गंगा रिवर उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास के डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी काम करेगा। ये भी आपको मैनेज करेगा पॉल्यूशन और रिवर का कंजर्वेशन। और इसका कहने का मतलब है कि मैनेज पॉल्यूशन मतलब क्लीननेस को लाना है, कंजर्वेशन का मतलब रिस्टोर करना है पुराने जैसा। और स्टेट गंगा कमेटी भी आपने देखा जो स्टेट लेवल पे है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल जहाँ से जाएगा, तो वो स्टेट लेवल पर कंट्रीब्यूट करेंगे कि किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, पॉल्यूशन को मैनेज किया जाए और रिवर को आपका क्या है कंजर्व किया जाए। तो ये स्टेट लेवल पर ईटीएफ जो है आपको क्रूशियल रोल प्ले करता है। फिर नेशनल गंगा काउंसिल है जिसके चेयर और मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी नेशनल गंगा काउंसिल है, और एनएमसी, ये 5 टायर के 5 लेवल पर हैं लोग, जो दोज हु आर thinking for cleanliness and I said restoration of Ganga river. Challenges faced by NMCG. The National Mission for Clean Ganga faces several challenges in its effort to rejuvenate and clean the Ganga river.
तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है जब वो एफर्ट्स करता है कि गंगा को क्लीन किया जाए, रिस्टोर किया जाए, मतलब रेजुनेट किया जाए, दोबारा यंग बना दिया जाए। तो ये फॉलोइंग चेंजेस हैं। द चैलेंजेस दैट एनएमसीजी इज़ फेसिंग, पहला है कि डिलेड कमीशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स। डिलेड कमीशन, इसको कमीशनिंग जो की गई वो लेट है। फिर रिवीजन इन डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स, तो रिवीजन्स इन डिटेल प्रोजेक्ट्स में नहीं है। मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको रिलेटेड, इससे मिसकंसेप्शन है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट एट द सोर्स, जहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, वेस्ट आ रहा है किन शहरों से, इंडस्ट्री से, उसका उसी जगह मैनेज किया जाए सोर्स पर ही, उसको लेकर है वो चैलेंजेस है। वॉलेंटियर कैडर इम्प्लीमेंटेशन, तो वॉलेंटियर लेवल पे जो कैडर हो उनका इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व हो। फंडिंग एलोकेशन, लिखते हैं पहला, डिलेड कमीशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स। द कमीशनिंग ऑफ सी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैज़ बीन डिलेड, तो इनकी जो स्टार्टिंग, इनके ऊपर काम करना जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, ये डिले हुआ इसको करने में ड्यू टू इश्यूज विद लैंड एक्विजिशन, क्योंकि आसपास के लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रहा था, जहाँ पे कि पानी जब आ रहा है, जब गंदा पानी शहर से, इंडस्ट्री से आ रहा है, तो उसको नदी में आने से पहले ही ट्रीट किया जाए, तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन था। इस कारण से इसके स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट प्लांट की देरी हो रही हुई, विच हैज़ hindered the timely execution of projects, तो टाइम पर ये प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जा सके इसलिए देरी हुई, ये चैलेंजेस था एनएमसीजी को। रिवीजन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जो डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट है उसका रिवीजन, मैनी प्रोजेक्ट्स हैव रिक्वायर्ड रिवीजन्स इन देयर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स विच आउटलाइन द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टेप्स एंड एजेंसी रोल, जो कि बार बार रिवीजन करके पढ़कर समझ में आएगा कि इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन के क्या क्या स्टेप्स हैं और डिफरेंट एजेंसी जो इन्वॉल्व हैं उनका क्या रोल है। तो जो एग्जीक्यूशन स्टेप्स हैं, एजेंसी का रोल है, एंड काउजिंग डिलेज, और जो डिले हो रहा है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, सबको देखा जाए, उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझाया जाए, तो जिससे एग्जीक्यूशन स्टेप्स आपका अच्छा हो, एजेंसी का रोल समझ में आ जाए, डिले हो रहा तो उसके कारण क्या हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या चैलेंजेज है उसको सुधारा जाए। नाउ द नेक्स्ट इज मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टेट गवर्नमेंट हैव sometimes assume that building treatment plant is solely the responsibilities of the central government, तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये है सोचा कि ये मिसकंसेप्शन आया कि जो ट्रीटमेंट प्लांट जो बनाया जाएगा वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही क्या है, उसी के पावर में है और वही बनाएगा। लीडिंग टू द कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, इसका मतलब है कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पर क्या है, बिटवीन देम कोऑर्डिनेशन की कमी है और इसको इम्प्रूव करना है। दीज आर द चैलेंजेस। वेस्ट मैनेजमेंट एट द सोर्स, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, particularly segregation and recycling of municipal solid waste, तो जो शहरों से जो सॉलिड वेस्ट जो निकलता है उसका सेग्रीगेट करना, अलग अलग सेग्रीगेट करना और उसके निकाल कर उसको जो चीज़ ज़रूरत को हो रिसाइकिल करना, और जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो शहरों से गंदगी जो निकल रही है उसके में से प्लास्टिक है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसको फिर रिसाइकिल के लिए भेज देना, और जो पानी आ रहा है गंदा, फिर पानी को आगे ले जाकर पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में से सही कर देना और उस पानी को फिर नदी में भेज देना। तो ये जो था सेग्रीगेशन, तो इसके जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, वेस्ट मैनेजमेंट जो करना था एट द सोर्स, तो इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट पर्टिकुलरली द सेग्रीगेशन पहले अलग करना है, फिर उसको रिसाइकिल करना है, किसको, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, इज मोस्ट एफिशिएंट व्हेन हैंडल एट द सोर्स, ये सबसे अच्छा जब होगा जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर कर लिया जाए उसके आसपास में। इम्प्लीमेंटिंग दिस अप्रोच हैज़ बीन चैलेंजिंग, और इस अप्रोच को आपको वहीं पर सोल्व करना है सोर्स के आसपास ही, तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा चैलेंजिंग है। नेक्स्ट इज वॉलंटियर कैडर इम्प्लीमेंटेशन। It plans to create a cadre of volunteers at the village and town levels to monitor water quality and support local bodies, तो यहाँ पर यह है कि आपको जो वॉलंटियर लेवल पर ऐसे तैयार करना है लोगों को जो विलेज लेवल पर हों और टाउन लेवल पर हों, जो कि मॉनिटर कर सकें वाटर क्वालिटी आसपास कैसा है, और इस चीज़ के लिए लोकल बॉडीज़ को भी सपोर्ट करें। एंड देन
town levels to monitor water quality and support local bodies have faced challenges in effective implementation. और ये करने में लोकल लेवल पर, टाउन लेवल पर, विलेज लेवल पर आपको लोगों को ऐसे वॉलंटियर कैडर को तैयार करना और जो कि वो उसको देख सके वाटर की क्वालिटी क्या है, इसमें करने में भी चैलेंजेस है. इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, चैलेंजेस है. Funding allocation. While NMCG is a rupees 20,000 crore mission, NMCG का जो मिशन है वो 20,000 करोड़ का है. In principle, approval has been given for projects worth 37,396 crore, with only 14,745 crore released to states for infrastructure work. यदि बात की जाए कि एनएमसीसी को 20,000 करोड़ का मिशन बनाया गया था, इन प्रिंसिपल अप्रूवल हैज़ बीन गिवन फॉर प्रोजेक्ट्स वर्थ, और यदि रियल में देखा जाए तो 37,396 करोड़ का अप्रूवल हो चुका है, जिसमें 14,745 14,745 करोड़ जो कि रिलीज टू द स्टेट्स अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वर्क के लिए 14,745 करोड़ पे रिलीज़ किया गया है. दिस 14,745 करोड़ was released as of June 2023, indicating challenges in the fund allocation. तो इस तरीके से कि जो फंड का एलोकेशन और फंड को जो रिलीज़ किया जा रहा है, इसमें भी अभी चैलेंजेस है. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. द मिशन हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर नॉट एडुकेटली एड्रेसिंग द इशू ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंटरिंग द गंगा. अभी भी ये एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छे से जो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो उसको ट्रीट करके फिर गंगा में उस पानी को, अच्छा पानी को भेजना था, अभी भी इसी तरीके से गंदा पानी सॉलिड वेस्ट ही गंगा में रिवर में एंटर कर रहा है. मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ अलोंग द रिवर लैक प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट. बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे टाउन्स हैं, छोटे शहर हैं जिनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है जो कि पानी को, सॉलिड वेस्ट को आपको ट्रीट करके भेजे. तो यहाँ पर अलोंग द रिवर लैक प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउइंग अनट्रीटेड वेस्ट टू एंटर द रिवर. इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिसकी वजह से जो पानी है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बिना ट्रीट का ही रिवर गंगा में एंटर कर रहा है. लिमिटेड सीवेज नेटवर्क. सो अ सब्सटैंशियल portion of India's urban population resides outside सीवरेज नेटवर्क. तो बहुत सारे लोग जो हैं इस सीवरेज नेटवर्क से बाहर रहते हैं, लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेस्ट नॉट रीचिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. तो यहाँ से जो भारत के कई ऐसे लोग हैं जो शहरों में नहीं रहते हैं जहाँ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, लेकिन इसके अलावा उनका कैसे सीवेज ट्रीटमेंट हो, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है. जो छोटे गांव में, छोटे शहर हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट प्लांट की बात करना है, तो ये चीज़ हमें देखना है. ये भी चैलेंजेस है. इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल. स्टडीज़ हैव रिवील्ड दैट रबिश हिप्स आर कॉमनली फाउंड नियर घाट्स in the numerous towns along the river and indicating improper waste disposal practices that threaten the cleanliness of the Ganga. ये भी देखा गया है कि कई शहरों में कि नियर बाई रिवर घाट्स बहुत सारे रबिश और कचड़े का ढेर वहाँ पे पड़ा रहता है, और जो इंडिकेट करता है कि वेस्ट मैनेजमेंट का डिस्पोजल अभी भी उसके प्रैक्टिसेस को अच्छे से नहीं किया जा रहा है, और ये थ्रेटन करता है क्लीननेस ऑफ द गंगा रिवर.